हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी केमिस्ट्री के बोर्ड महातोड़ के सीरीज नंबर 39 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का स्पेशल रूल। वह रूल जो आपको अगर पता नहीं है तो आप नोमेनक्लेचर में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो स्पेशल रूल क्या है। तो आइए बिना देरी के समझने की प्रयास करते हैं। स्पेशल रूल कहता है कि सर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना रूल पढ़े हुए नोमेनक्लेचर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज कीजिए सर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो कैसे कीजिएगा नोमेनक्लेचर कि सर फंक्शनल ग्रुप से गिनती शुरू होता है। तो इधर भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी फंक्शनल ग्रुप है। कहिएगा सर जो मेन चैन में आया उसका मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, बाकी जो बच गया वो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो किधरों से गिन लीजिए, बात तो बराबर है। तो 1 2 3 4 5 गो कार्बन है। तो बच कथी गया, 3 पर बच गया COOH कार्बोजाइलिक एसिड। चूंकि सर ये खुद सीनियर है तो इसका नोमेनक्लेचर आप क्या कीजिएगा, जूनियर में इसको क्या वर्ड यूज कीजिएगा। यहाँ पर ये समझना है सर आपको कि सर है तो सब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसके साथ भेदभाव हो रहा है। कोई सीनियर चैन में चुना जा रहा है, कोई सब्स्टिट्यूटेड चैन में चुना जा रहा है। अब किसको सीनियर माने किसको जूनियर माने, कंफ्यूजन हो रही है। इस कंडीशन में यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है। वो क्या है सर समझिए कि जब IUPAC नेम लिखने में, क्या करने में, जब IUPAC नेम लिखने में अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ भेदभाव हो, क्या हो, भेदभाव हो। भेदभाव समझते हैं ना, एगो को महानता देना दूसरा को महानता नहीं देना, यह भेदभाव है। तो देखिए ये 2 गो COOH मेन चैन में आ रहा है, एकरा सीनियर नाम लगेगा, वही के एसिड है, एकरा क्या नाम रखे, कार्बो लगा दी इससे पहले। तो भेदभाव हो रहा है चूंकि सब COOH है। अगर IUPAC नेम लिखने में फंक्शनल ग्रुप के साथ भेदभाव हो तो इस कंडीशन में कोई फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नहीं गिना जाता है, कार्बन को नहीं गिना जाता है। क्या समझे सर कि देखिए फंक्शनल ग्रुप के साथ भेदभाव हो रहा है तो इस कंडीशन में कहेंगे कि कोई कार्बन वाला जितना फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगल एकरा नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। तो कैसे गिनेंगे, तो 1 2 3। अब 3 को कार्बन गिन लिए, कहानी खत्म हो गया। अब सबके साथ ईमानदारी हो गया। तो कहेंगे सर कि कार्बन 1 पर 2 पर 3 पर किसी को नहीं गिने तो सबके साथ न्याय हुआ। तो नाम लिखिए सर, कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, प्रोप हो गया सर। सिंगल बॉन्ड है, चलते ANE, ठीक है सर। उसके बाद हाइफन, सर 1 पर एगो कार्बोजाइलिक एसिड बच गया, 2 पर एगो बच गया, 3 पर एगो बच गया। तो कम पैसा जाना है तो 321 नहीं 123, 1 2 3। तो लिखेंगे सर 1, 2, 3। इंग्लिश मैथ के बीच हाइफन और इंग्लिश मैथ के बीच कॉमा। 1 2 3 क्या, ट्राई, TRI, ट्राई क्या। अगर गिनते सर तो वही के एसिड लगता था, कार्बन को गिनवे नहीं किए हैं तो यहाँ लगेगा कार्बोजाइलिक एसिड। क्या सर जैसा एसिड, क्या समझे सर कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड क्यों लगा, क्योंकि कार्बन को नहीं गिन रहे। वहीं अगर इसकी हम बात करें तो कहिएगा सर ठीक है सर, यहाँ भी वही कंडीशन हो रहा है। ई साइनाइड ग्रुप है, ई साइनाइड ग्रुप है, ई साइनाइड ग्रुप है। किसी भी कंडीशन में अगर गिने 1 2 3 4 या 5 तो सब गिना जाएगा मेन चैन में, एक साथ अन्याय हो जाएगा। तो न एकरा गिनेंगे न एकरा गिनेंगे। तो क्या करेंगे सर, इधर से गिनिए तब भी 2 पर आता है, इधर से गिनिए तब भी 2 पर आता है। किधरों से गिन दीजिए तो 1 2 3, वही कहानी। कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। उसके बाद सर 1 2 3, ये बच गया ना, 1 पर E, 2 पर E, 3 पर E। तब 1, 2, 3 TRI, ट्राई। क्या ट्राई, चूंकि साइनाइड सीनियर रहता है तो नाइट्राइल लगता है, लेकिन कार्बन को ही गिने नहीं है साइनाइड के चलते, कार्बोनाइट्राइल, CARBO, कार्बो NITRILE।
कार्बोनाइट्राइल। यही आपका इसका IUPAC नेमिंग हो गया। सबसे एडवांस रूल है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में घुमा करके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, सिर्फ व सिर्फ समझना है।